बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस की तादाद में इजाफा देखते हुए क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मुतासिर होंगी, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। और अगर आप सऊदी अरेबिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और आपके सवालों के जवाब भी देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन हम आपको बताएंगे कि जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो नाजरीन, इस सूरत हाल को देखते हुए हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरेबिया से छुट्टी गए हैं तो उनका ये सवाल है कि आइंदा आने वाले दिनों में फिर से सफरी पाबंदी लग जाएगी। तो नाजरीन, हम आपको तफसील से बताते हैं कि कुछ दिन पहले सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया ने एक बयान जारी किया था कि सऊदी अरेबिया में आने वाले दिनों में कोरोना के केसेस में मज़ीद इजाफा होगा और अगर मुमलिकत में फिर से पहले जैसे हालात हुए कोरोना केसेस के तो हम कर्फ्यू यानी लॉकडाउन लगा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद ने बयान जारी किया था कि सऊदी अरेबिया में कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया है, उसकी बड़ी वजह मौसम सर्द होने की है। नाजरीन, कोरोना के केसेस में इजाफा दुनिया के हर ममालिक में देखा जा रहा है। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी है और पाकिस्तान से बराह रास्त मुसाफिर सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद एक PCR टेस्ट करके चेक किया जाता है कि मुसाफिर को कोरोना वायरस तो नहीं। फिर 5 दिन या 3 दिन के क्वारंटाइन के बाद दूसरा कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जाती है। नाजरीन, ये सब करने का मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस ना फैले। तो नाजरीन, सफरी पाबंदी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के हवाले से बहुत अच्छे इक़दाम कर रखे हैं। नाजरीन, इसके अलावा सऊदी अरेबिया में वजारत सेहत ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत भर में कोरोना वैक्सीन की 4,98,60,270 खुराकें दी जा चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत में बूस्टर डोज का मरहला भी शुरू किया जा चुका है। एक और खबर के मुताबिक सऊदी अरेबिया में 30 दिसंबर 2021 तक दी गई डेडलाइन के हवाले से वार्निंग जारी कर दी गई है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि मुमलिकत में 3 शोबों में सऊदीजाइजेशन का आगाज़ 30 दिसंबर 2021 बरोज़ जुमेरात को किया जा रहा है। नाजरीन, कस्टम क्लीनर्स, स्कूल्स के ड्राइवर्स और फ़नी शोबों में काम करने वाले गैर मुल्कियों की जगह सऊदियों को रोज़गार फराहम करने के लिए अदारों को 30 दिसंबर 2021 तक डेडलाइन दी गई थी और इन 3 शोबों के मालिकान को मोहलत दी थी कि वो मुकर्रर डेट तक अपने यहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों के हकाम एक्सटेंड ना करें और इन 3 शोबों में काम करने वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरेबिया से फाइनल एग्जिट भेज दिया जाएगा। तो नाजरीन, ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि स्कूल ड्राइविंग की सऊदीजाइजेशन से मुतल्लिका फैसले में वाज़िया किया है कि स्कूल ड्राइवर्स के तमाम वर्कर सऊदी होंगे। तो नाजरीन, जो गैर मुल्की इन 3 शोबों में काम करते हैं उनके लिए बहुत अफसोसनाक खबर है कि 30 दिसंबर 2021 के बाद उनकी जगह सऊदी शहरी मुलाजमत करेंगे। एक और खबर के मुताबिक सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तानी भाई जो कोरोना बहरान से पहले सऊदी अरेबिया से गए थे और वापस सऊदी अरेबिया नहीं आ सके तो उनकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए बहुत सारे पाकिस्तानियों की जानिब से हुकूमत को मुतालबा किया गया कि कोरोना बहरान की वजह से हमारी मुलाजमतें सऊदी अरेबिया और दीगर खलीजी ममालिक में ख़त्म हो गई हैं, तो हमें माली इमदाद दी जाए। तो नाजरीन, इस हवाले से पाकिस्तान की वजारत समंदर पार पाकिस्तानी इसने बाकायदा इतराफ़ किया है कि पाकिस्तानी वर्कर्स की किसी भी किस्म की माली मदद नहीं की गई, जिसकी वजह से वो तमाम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी उनके पास कोई ख़ास रोज़गार नहीं है। तो समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत की जानिब से कहा गया है कि 95,588 मुलाजमीन इस वक्त रजिस्टर हैं जो कि सऊदी अरेबिया के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक से कोरोना की वजह से छुट्टी गए और वापस अपनी मुलाजमत पर बैरून ममालिक ना आ सके और उनकी मुलाजमतें दूसरे ममालिक में ख़त्म हो गई। तो इस वजह से वो तमाम पाकिस्तानी भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी वजारत का कहना है कि पोर्टल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ डाटा इकट्ठा करना था, मुलाजम को किसी भी किस्म की माली मदद फराहम करना इसका मकसद नहीं था। नाजरीन, तमाम पाकिस्तानी भाई जो इस वक्त सऊदी अरेबिया के अलावा किसी भी दूसरे ममालिक से पाकिस्तान छुट्टी जा रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बूस्टर डोज लाजमी लगवा कर जाएँ क्योंकि हालात की ख़राबी खुदा ना खासा हो गई तो
اگر آپ نے بوسٹر ڈوز لگوائی ہوگی تو سعودی عربیہ واپس آنے کے بہت زیادہ چانس ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو سعودی عربیہ کے حالات سے لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہیں تاکہ آپ حالات کو مد نظر رکھ کر بہتر فیصلہ کریں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبداللہ نے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 6 مشورے دیے ہیں جن سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ترجمان نے ٹویٹر پر کہا کہ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں، کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائیں اور اگر دوسری ڈوز لیے ہوئے کم از کم 3 ماہ ہو چکے تو بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، مصافحہ نہ کریں، جہاں رہیں وہاں صاف ستھری ہوا کی آمد و رفت کا اہتمام کریں۔ توکلنا کے ریکارڈ کا پابندی کرتے ہوئے آئسولیشن یا ہوٹل کرنٹائن کی پابندی کریں۔ وائرس لگنے کے اثرات محسوس ہوں تو آئسولیشن میں چلے جائیں۔ دوسروں سے ملنے جلنے سے پرہیز کریں، اس طرح کورونا وائرس سے محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے اور وائرس پھیلنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری فیملی نے سعودی عربیہ میں ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا کر واپس چلی گئیں، اب نیو وزٹ ویزے پر بلانا ہے تو میری فیملی کو بھی سعودی عربیہ پہنچنے پر کرنٹائن کیا جائے گا کیا؟ بھائی، اگر آپ نے اپنی فیملی کا ہیلتھ اسٹیٹس احتی ایپ اور توکلنا سے پرنٹ آؤٹ کروایا ہے تو پھر آپ کی فیملی کو مملکت نے وزٹ ویزے پر کرنٹائن نہیں کیا جائے گا۔ ایئرپورٹ پر ویکسین ہیلتھ پاسپورٹ کا پیپر دکھا کر ان کی امیگریشن کی کارروائی آسانی سے ہو جائے گی۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میرا اقامہ اور چھٹی ابھی تک ایکسٹینڈ نہیں ہوئی جبکہ میرا اقامہ پانی والا کا ہے تو کیا مجھے ایکسٹینشن ملے گی جبکہ میں ابھی دبئی میں ہوں؟ جی بھائی، اقامے ایگزیکٹلی انٹری ویزے ان تمام لوگوں کے ایکسٹینڈ ہوں گے جو فروری 2021 میں چھٹی گئے اور سفری پابندی کی وجہ سے واپس سعودی عربیہ نہیں آ سکے، تو ان تمام غیر ملکیوں کے اقامے اور ایگزیکٹلی انٹری ویزے 31 جنوری 2022 تک ایکسٹینڈ ہوں گے اور آپ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں تو آپ کو بھی فری میں ایکسٹینشن ملے گی انشاءاللہ۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میرا مینا سائے خاص کا ہے تو کیا میرا مینا چینج ہو جائے گا؟ جی بھائی، آپ اب دوسری جگہ نقل کفالہ بھی کروا سکتے ہیں اور آپ کا مینا بھی آپ کا پروفیشنل کے حساب سے چینج ہو جائے گا، جبکہ پہلے سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی مگر 2 ماہ سے اس پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے اور نئے قانون کے مطابق سائے خاص ٹرانسفر بھی کروا سکتا ہے اور اپنا مینا بھی چینج کروا سکتا ہے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں نے نیو ویزا سٹیمپ کروایا ہے، اگر فلائٹس پر پابندی لگنے کا خطرہ ہے تو میں اپنا ویزا رینیو کروا لوں؟ جی بھائی، سعودی عربیہ کی فلائٹس کے حوالے سے ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی ہیں مگر آپ اپنا ویزا رینیو کروائیں تاکہ جلد از جلد سعودی عربیہ آئیں تاکہ فلائٹس کے حوالے سے آپ کو مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔